everyone, a very warm welcome to all. So, today our topic of discussion is communication. In this topic, while discussing the video, I shall be giving relevant examples of day to day communication that we have. But basically, this video shall be dedicated to the essence of business communication. So, in this video, we shall be dealing with the concept and nature of communication, functions of communication, objectives of communication, and the importance of communication. Coming to the first topic, that is the concept of communication. To begin with, communication is derived from the Latin word communicare, which means to share, impart, participate, exchange, and transmit or to make common. तो जो कम्युनिकेशन होता है वो ये नहीं होता है कि जब हम सिर्फ कुछ बोल रहे हैं एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन. इफ़ आई एम योर लेक्चरर एंड कम टू क्लास एंड आई कीप ऑन स्पीकिंग थ्रू द होल टाइम एंड आई गो आउट ऑफ द क्लास, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट. ये सिर्फ हम आपको आइडियाज़ मतलब जो होता है कि दे से इट इज़ नॉट जस्ट द ट्रांसफ़र from the sender to receiver. It is basically the receiver understands the whatever is being said in the same way in which the sender wants to say it, right? ये जनरली एग्जांपल हम अपने क्लास में देते हैं कि अगर आपने वो मूवी देखी होगी पीके की, तो पीके की मूवी में जब आमिर खान अनुष्का शर्मा को जेल में बैठ के बता रहे होते हैं कि हिंदी इज़ अ वेरी फ़नी लैंग्वेज और प्यूलर लैंग्वेज, एंड ही सेज़ कि अच्छा को बहुत तरीके से उन्होंने कह के बताया, अच्छा काफ़ी फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और अपना पिच और टोन वेरी करके बताया. तो ये बताते एक सिंपल वर्ड जो अच्छा है वो कितने सारे मीनिंग्स डिनोट कर सकता है. शायद गुस्सा, शायद सरकाज़म, शायद अप्रिसिएशन. तो बेसिकली क्या है कि जब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो उसी एसेंस के साथ अगर सामने वाला आदमी उसको समझ रहा है और वापस से फीडबैक दे रहा है तो ही ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है. अगर हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, इट्स लाइक इफ़ यू राइट गुड, राइट, यू राइट गुड एंड यू पुट अ क्वेश्चन मार्क. यू राइट वॉट, यू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. वॉट डिनोट्स अ क्वेश्चन, लेकिन आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहे हैं तो वो आपका एक्सक्लेमेशन दिखाता है. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन सी दिस टॉपिक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू टेक इट फॉर योर BBA, यू टेक इट फॉर योर MBA, आपका BCom हो, MCom हो, चाहे आपके नेट के प्रिपरेशंस के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. जैसे कुछ बहुत माइन्यूट चीज़ होते हैं, जैसे दे से दैट कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कि जब हम कुछ बोल रहे हैं एंड इफ़ आई डू नॉट रिसीव द feedback, it is not complete. It is a continuous process which keeps on going. Hence the communication is when I say something and the receiver, when the sender says something and the receiver understands it in the same way that the person wants to say. The sender जो बोलना चाहते हैं उसके एसेंस को सिर्फ वर्ड्स नहीं समझ रहे हैं, उसके एसेंस को भी समझ रहे हैं, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसे हम communication कहते हैं. I can give you another example. For example, this is another one of my favorite examples which I give in my class often. See, suppose you go to the class and there's 3 of you sitting together. So there's girl A, there's girl B and there's girl C. अभी जो B वाली girl है ना, she comes to this college all with hair open and flowery and all that stuff. तीनों बहुत best friends होती हैं. A बोलती है B को कि वाई आर यू कमिंग टू द कॉलेज लाइक दिस, टीचर्स देखेंगी तो यू माइट बी फाइंड और पनिश फॉर दिस थिंग. तो बी डजंट लाइक ए मच, दो दे आर गुड फ्रेंड्स, पर लाइक इसको ज़्यादा समझ में आता है, हम खुद से अपना नहीं देख सकते कि आई कैन डू माई थिंग्स माई सेल्फ. तो वो शी ट्राइज टू टेंस टू इग्नोर वॉट शी सेइंग. और फिर वापस से सी वापस क्लास में आती है तो सी बोलती है बी को कि तुमने ऐसे क्यों बाल कर रखा है, टीचर्स देखेंगी तो शायद डांटेंगी. एंड बिकॉज वो सी जो है वो बी जो है वो सी की बात ज़्यादा सुनती है. दो ए और सी दोनों ने बी को एक ही बात कही, लेकिन ए के बारे में उनका पहला ही प्री कंसीव नोशन बना हुआ था कि वो जो बोल रहे हैं उस तरीके से वो ले नहीं रहे हैं. शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इन द सेम वे. लेकिन सी उसकी अच्छी फ्रेंड है तो शी इज़ गेटिंग दैट द जिस्ट ऑफ इट और बोली हाँ शायद ये ऐसा नहीं है,
मतलब मे बी दोनों का फीलिंग सेम हो, लेकिन वो उससे समझ नहीं पा रही हैं. This is one of the example of barriers of communication, which shall be taking up process and barriers of communication in the forthcoming videos. But as of now, ये जो communication होता है, इतने एग्जाम्पल्स देने का मतलब यही, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जो हम बोल रहे हैं आप उसको उसी एसेंस के साथ, उसी अर्थ के साथ समझ पा रही हैं तो, और फीडबैक दे रही हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. Now coming to the definition of communication. So communication is the transfer of information from sender to a receiver with the information being understood by the receiver. As already said, receiver को समझना है. Communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is a process of exchanging information and feelings between two or more people, and it is essential for effective management. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर यू स्टडीड द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट उसको मैनेज करना है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, इम्प्लीमेंट करना है लोअर लेवल मैनेजर्स को. अगर लो लेवल मैनेजर में एक भी ऐसा एक आदमी होता है जिसको लगता है कि ये वाला काम जो भी नया स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट वाले लोगों ने बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है, ये स्ट्रैटेजी अगर उनको लगता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं जा रहा और मेरे आइडल्स के साथ नहीं जा रहा है, तो शायद वो अपने अटमोस्ट कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाए, शायद वो अपने प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाए, और शायद वो प्रॉपर जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है. Hence, there should be a very strong communication between all the levels of the management. And वो effectively management होने के लिए, effectively काम चलने के लिए एक proper communication होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. As said by Alan Lewis, communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Telling, बोलना, listening, सुनना, understanding, समझना. बोलना सिर्फ बोलना नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं वर्ड्स के साथ चला जा रहा है. As of now, if I am speaking something, I am also trying to represent it pictorially, right? If I'm standing in front of you and then I'm saying, तो probably my face expression, my eyes expression, my hands expression, ये सारी चीज़ें बातें कहती हैं. आपका लिसन करना, लिसन मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनना, वो सुनने के साथ समझना. यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, टू गिव अ फीडबैक, राइट? तो ये कम्युनिकेशन होता है. एज सेड बाय स्टोनर एंड वैंकल, the communication is the process by which people attempt to share meaning via transmission of symbolic messages. See this, as I already said, the message need not be only verbal. There is non-verbal message as well, जो आप अपनी आँखों से, अपने बॉडी पोस्चर से, अपने बात करने के तरीके से, अपने हैंड्स जेस्चर्स से, अपने आइज़ के जेस्चर्स से, अपने पैर के जेस्चर्स से जो आप बोलते हैं, that is also a part of communication. Now the next topic that we shall be dealing is the nature of communication. Coming to the first thing, communication has the following features. पहला है, it is a two-way process, जिसमें एक सेंडर रहता है और एक रिसीवर रहता है. सेंडर बोलता है, रिसीवर सुनता है, रिसीवर फीडबैक देता है, वापस से सेंडर सुनता है, सेंडर वापस से देता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. सेंडर बोल रहे हैं, रिसीवर उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, और वापस से जो है सेंडर के पास आया, सेंडर वापस अपना तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाता है. इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस बिकॉज सी it's like this. If I'm preparing this communication ka video, fine, I'm preparing this communication ka presentation for you, so I am basically targeting it for the students of BBA and MBA, or the students for the various graduation and MBA streams. I am not targeting it for some executives or something, or people of the higher levels or like that, because you see it happens like कि अगर मुझे उनके हिसाब से अगर वो यही टॉपिक को बनाना होगा, तो kind of examples that I shall be using, and the kind of pictures I shall be using, the kind of information I shall be using would be different. तो जैसा परिवेश उस हिसाब से बनाना है, उस हिसाब से अपने टॉपिक को चेंज करना है. एंड हेंस इट सेज दैट कम्युनिकेशन जो है
वो एक डायनामिक प्रोसेस है, जिस तरीके का सेंडर और रिसीवर रहते हैं उस हिसाब से उसको चेंज करते रहना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. Then communication is a pervasive process. It is an activity which pervasive happens at the all levels of management, top, middle and low, and in all functional areas, चाहे production हो, finance हो, personal हो, sales हो, business हो, सारे के सारे levels में ये काम आता है. It requires two people, two-way process, two people, जहाँ पे एक sender और एक receiver रहता है. It is a nature में दूसरा हो गया exchange of what? आइडियाज़ एंड ओपिनियन. पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें. देन द नेक्स्ट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज इट इज़ अ मीन्स ऑफ यूनिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. यू सी कम्युनिकेशन क्या करता है कि देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नॉट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मतलब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट अपना अपना चलता रहता है. ये कम्युनिकेशन जो है वो एक इंटीग्रेट करता है, मिलाता है, एक साथ काम करने में हेल्प करता है, जहाँ पे इट कम्युनिकेशन यूनिफाइज द इंटरनल organizational environment with its external environment, business environment again, and also integrates the human and physical resources and converts them into organizational output. The next nature of communication is that communication can be verbal as well as non-verbal. Verbal में आपके जो words हो रहे हैं वो, non-verbal में आपके facial expression, sound, sign, symbol, gestures, voice, pitch. ठीक है. कोई बात कभी कभी प्यार से भी कहा जाए तो बहुत कर्कश लगता है. क्यों? मतलब ये एक बोलने का तरीका होता है कि आपका कैसे समझ आया जा रहा है. नॉन वर्बल वेज. कम्युनिकेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि जो सेंटर और जो आपको जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स ए बी सी सिटिंग टुगेदर. ए और बी की प्रॉपरली शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन बी और सी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी. बी अगर सी ने सेम बात कहा जो ए ने कहा था, लेकिन बी ने सी का ज़्यादा बात सुना, ए का नहीं सुना. क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी. तो देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. इट शुड बी गोल ओरिएंटेड. कम्युनिकेशन जब स्पेसिफिकली हम लोग बिजनेस पर्पस में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे जब हम लोग फ्रेंड्स से बात करें तो हम लोग गोल ओरिएंटेड तो कम्युनिकेशन नहीं करते. हम लोग तो यूं ही ऐसे ही बात करते हैं. बट यू आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट दी business business communication, it has to be very goal oriented. Unless the receiver and the sender know the purpose they intend to achieve through communication, it has little practical utility. Then communication is the foundation of management. Already said कि communication बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप management का definition पढ़े, it is the act of planning, organizing something etc etc for the purpose of achieving a goal. तो जब plan करना हो तो आपको communication की ज़रूरत होगी. जब आपको staff करना हो, direct करना हो, अपने management को control करना हो, इस सारे functions के लिए आपको management की ज़रूरत पड़ेगी. अब मैनेजमेंट इज़ अ मीन्स, इट इज़ नॉट एन एंड. कम्युनिकेशन एक अंत नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हमें अपनी गोल अचीव करने में हेल्प मिलता है. क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कहीं कम्युनिकेशन नहीं आता है, लेकिन मैनेजमेंट को प्रॉपरली अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. राइट. सो इट सेज दैट इट इज़ अ मीन्स एंड इट इज़ नॉट द एंड. Communication, effective communication is a means towards achieving the end, that is goal accomplishment. It smoothens the managerial functions by facilitating planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Then it is a human activity. Obviously, organizations में जब हम जा रहे हैं तो हमारे कुछ अपने goals हैं और हमारे organization के कुछ अपने goals हैं. Though the organization and we as employees, we try to align our goals with each other. और हमें जहाँ भी जो भी grievances होंगी या जो भी हमारा चीज़ प्रॉब्लम होएगा या disputes होगा, we'll try to sort it out. It is interdisciplinary. कि ये नहीं होता है कि कम्युनिकेशन जब हम लोग स्पेशली जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जाते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ द art of how communicators use knowledge of different fields like anthropology, psychology, sociology, ये सारी चीज़ों को मिला के वो ये कोशिश करते हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल आपका कम्युनिकेशन हो सके. The next topic that we shall be dealing is the functions of communication. तो पहला फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है मोटिवेशन.
मैनेजर्स क्या करते हैं कि जब देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग बातें करते हैं तो बातें करते करते यू कैन मोटिवेट समवन टू डू द वर्क. मैनेजर्स यूज कम्युनिकेशन टू मोटिवेट वर्कर्स टू अचीव पीक परफॉर्मेंस. ओ यू हैव डन गुड वर्क, ये तुमने कितना अच्छा काम किया, ओ वेरी गुड, अपने उसके सारे कोलीग्स के सामने में एक बार अप्रिशिएट कर दिया, तो ये इट गिव्स यू काइंड ऑफ मोटिवेशन. प्लस ये भी है कि जब उनको अपना काम बताया जाता है, उनका जॉब रोल काफ़ी क्लियर होता है, तो वो ना काम अच्छे से कर पाते हैं. ये भी है कि बाय क्लैरिफाइंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेनिंग इंसेंटिव्स ऑफ मीटिंग ऑफ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन कैन हेल्प कंपनीज रीच स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग और अच्छा काम करते हैं. सेकेंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल. एक कंपनी जो होता है वो कम्युनिकेशन को यूज़ करता है टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़ एंड देयर वर्क एनवायरनमेंट. अभी तो क्या होता है ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज को सारे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स, रूल्स एक्सेट्रा, तो उनको सारा चीज़ लिखा हुआ मिलता ही है. जब उनको ये उनका ओरिएंटेशन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो भी उनको सारा चीज़ बता दिया जाता है. लेकिन जब हम काम करते रहते हैं तो कभी कभी थिंग्स और द प्रोसीजर्स और द वर्क प्लेस, द थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, या इट गोज़ अ लिटिल वेवर्ड. टू एक्सरसाइज दैट कंट्रोल, दिस कम्युनिकेशन इज अगेन important. Another important function of communication is providing information. Information is what? Information is processed data. और हमें this is the third point is interaction. तो communication allows employees to interact with customers and each other. Interaction एक दूसरे में, आप हर एक लेवल का मैनेजर, जो एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजर्स हैं, सारे लेवल के मैनेजर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. साथ ही साथ अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजर्स के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं. इसके अलावा वो लोग अपने कस्टमर्स से, अपने सप्लायर से, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव, they can make communication. Another important function is providing information. As already said earlier, information is what? It is processed data. अभी क्या होता है कि हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का information required रहता है. For example, top level manager are mostly concerned with making strategic decisions. Hence, they do require internal reports, but they require more of the external information. तो कैसे इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे किस लेवल ऑफ मैनेजर को कैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसको क्या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, it happens through communication. Then, providing feedback. Communication allows the employees, managers, and business owners to provide and receive feedback on changes that are being considered or have already been implemented. जो भी काम हो रहा है उस पर क्या चीज़, मतलब सपोज एक नया मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. अब नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दिए हैं, तो उसका तो फीडबैक चाहिए होगा ना, कि जानने के लिए कंपनी को कि उनका प्रोडक्ट कितना एक्सेप्टेड है मार्केट में. या फिर मान लीजिए एक स्मॉल कोई भी बिजनेस यूनिट है और उन्होंने कुछ नया मशीन्स लेके आया. अब वो मशीन्स पे काम किनको करना है? एम्प्लॉयज़ को. तो क्या एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल हैं उससे काम करने के लिए? क्या उसका ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा है? क्या उनके पास कोई ग्रीवेंसेस है? ये कैसे वो प्रोवाइड करेंगे? थ्रू कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. So the various objectives of communication is stronger decision making. क्योंकि हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, तो हम ये जान रहे हैं कि और हम सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो द मैनेजर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ मेकिंग बेटर एंड स्ट्रॉन्गर डिसीजंस. इट हेल्प्स इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ना विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, आप वर्क फ्लो को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपना प्रमोशंस और अच्छे से कर सकते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का. तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. स्टेडियर वर्क फ्लोज. कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ टूल फॉर इफेक्टिव वर्क रिलेटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे जैसे काम चलता जा रहा है वो इंफॉर्मेशन आती जा रही है. स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड इन्हांस प्रोफेशनल इमेज.
अभी क्या है कि जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत सही चल रहा है विथ योर कोलीग्स, एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, सबके साथ बहुत अच्छा सा कम्युनिकेशन चल रहा है। बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कम्युनिकेशन आपके कंपनी के, उस सबकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी, कहीं इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन का मिसइंटरप्रेशन कभी कुछ नहीं होगा, आइडियाज़ कभी गलत नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, जो कंपनीज़ का जो जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, चाहे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हो, सुपरवाइजर्स के साथ हो, शेयर होल्डर्स के साथ हो, कस्टमर्स के साथ हो, जो भी स्टेक होल्डर्स के साथ, उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कंपनी का ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। Now it also provides for the clearer promotional materials. I'll give you an example here. मार्केटिंग में आप लोग पढ़े होंगे, जितने एडवर्टीजमेंट्स और बिल बोर्ड सब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवर्टीजमेंट अगर फ्रूटी का देखे होंगे, द फ्रूटी का एडवर्टीजमेंट, इफ इट गोज, द गर्ल हु इज देयर will be wearing something yellow. The fruity is yellow, the mango is yellow, and the entire background is yellow. It is a way of communicating, right? देन आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अगर आप देखे होंगे तो सर्फ का ऐड आता है। पहले सर्फ का ऐड कैसे आता था कि रेखा, सुषमा, सबकी पसंद, निरमा, यही आता था ना। तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट वेयर इट सेड कि जब कि घर की लड़कियां या घर की बहुएं, घर की बेटियां कपड़े धोती हैं तो सबकी पसंद निरमा है। एज ऑफ नाउ आप सर्फ का ऐड देखें तो आप देखिएगा कि मम्मी अपने बेटे को सिखा रही है कि कैसे किस तरीके से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं। अभी क्या है ना, ये एक तरह का मॉरल और सोशल मैसेज दे रहा है, राइट? तो अभी का सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये सर्फ का एक ऐड या रिन का एक ऐड, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग विच product it was, but that washing powder ka ad was, it gives the social message across that men and women should be treated equally. The mother is taking the responsibility of raising the son in the same way she is raising her daughter, right? तो ये जो communication है, it is kind of non-verbal communication, something in the time of something of understanding, but ये promotional material strong बनाता है. It provides advice. Obviously, if you need to give advice to someone, or you want to take advice from someone, you need to talk. आपको ये स्मूथ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एडवाइस देने के लिए आ रहा हो तो वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो कि आपसे कोई भी बात कर सके. प्रोवाइड ऑर्डर. आप ऑर्डर इज़ बेसिकली एन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन पैटर्न, जहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं. अब ये ऑर्डर्स रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक, प्रोसीजर और ऑपरेशनल, मैंडेटरी और डिस्क्रिप्टिव, जो भी है. ऑर्डर शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट, और उसका वो एक फ्रेंडली वे में बुलाया जा सकता है. सजेशन. सजेशन सपोज टू बी वेरी माइल्ड एंड सब्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सजेशन ऑब्लिगेटरी नहीं होते कि करना ही है, बट इट इज़ वॉलंटरी एंड इट कैन बी डन इफ द पर्सन वॉन्ट्स. Persuasion. Persuasion is defined as an effort to influence the attitudes, feelings, or beliefs of others, or to influence the actions based on those attitudes, feelings, or beliefs. It is done basically, आप किसी को persuade करते हैं, उसको basically convince करने की कोशिश करते हैं, अपना विचारधारा देके या अपने ideas देके, ताकि वो आदमी काम करें. Education. Education करने के लिए, obviously if I am educating you today, I need to communicate with you, and if I want proper education to be there, I need to ensure that you are comfortable enough to communicate with me, as in कि आप अपना feedback जो है honestly दे सकें. तो इससे क्या होता है ना, communication भी complete होता है और education भी healthy जाता है. Warning. If the employees do not abide by the norms of the organization, warning can be given by the authorization. ठीक है, जो भी authorized people है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन सब किया जाए, लेकिन वार्निंग काम करने का गड़बड़ हो तो वार्निंग दी जा सकती है. रेजिंग मोरल एंड मोटिवेशन. मोरल स्टैंड्स फॉर मॉरल हेल्थ एंड इट इज सम ऑफ सेवरल क्वालिटीज़ लाइक करेज, रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस. जो हाई मोरल होता है उससे your head goes high and you're very confident enough to do something. तो you should be motivated enough, जो communication के through हो पाता है. To give and receive information, already said. To provide counseling
if you I have to like if you talk about a business organization और किसी को एम्प्लॉई को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, चाहे वो किसी को कोई अभी क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक जो सामने आ गया है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस का जो है इशू बहुत ज़्यादा आ गया है। तो यू शैल बी लेटर ऑन स्टडिंग ऑल्सो इन द वेरियस स्ट्रीम्स दैट यू आर स्टडिंग कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और अलग अलग टाइप का स्ट्रेस को डील करने के लिए किस किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे कैसे सब स्ट्रेस डील कर रहे हैं। और ये जो काउंसलिंग है ये एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर मुझे एक मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू पीपल एंड अगर हम अपने सीनियर के पास जाते हैं, मेरे सीनियर मेरे स्ट्रेस का रीज़न समझते हैं, क्योंकि दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। ऐसे सोचिए कि घर से किसी बात पे अगर लड़ाई हो गई हो या किसी घर से किसी बात के लिए मन ख़राब हो तो आप अपने कॉलेज में या क्लास में जाते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसी तरह जब अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो काम में मन नहीं लगता। किसी कभी जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको लग रहा है वो फलाने के बात पर बैठना पड़ेगा और यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द क्लासमेट्स और यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कोलीग्स एट योर वर्क प्लेस। तो ये एक स्ट्रेस का रीज़न डेवलप करता है। तो प्रॉपर काउंसलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर काउंसलर्स एंड टीचर्स एंड ऑफ कोर्स योर सुपीरियर्स, ये आपका अगर मेंटल स्ट्रेस कम करता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ communication is to improve discipline. Discipline is the foremost part of any business communication. The various disciplinary codes are effectively communicated to employees through disciplinary codes. वो आपके through oriented at the very beginning when the employees joins the organization, through the various induction and the training programs, they are made aware of the various disciplinary codes, the various rules and regulations which needs to be followed by them. Now the last topic of this video is the importance of communication. Now the first is the basis for planning. अब प्लानिंग जो है वो एक बेसिस है कम्युनिकेशन का, ठीक है, एक बेसिस है फंक्शन का। अब अगर प्लान्स बनाना है, डिज़ाइन करना है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली हमें उसे कम्युनिकेट करना है। और वो प्लान अगर बहुत सक्सेसफुल हम करना चाह रहे हैं तो हमको प्रॉपर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना ताकि सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। हैंस द कम्युनिकेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग. Next is the motivation to work. The employees are motivated to work if the needs are satisfied. The communication helps managers to know the needs of the employees. क्या चाहते हैं वो, किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, क्या चीज़ से इंस्पायर होते हैं, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है टूवर्ड्स वर्क एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ों को करके जो मैनेजर्स हैं एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जहाँ लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। जॉब सेटिस्फैक्शन. See, if I am at a job and if I'm not happy, I'm not satisfied, I shall never be able to give my 100%. अभी अगर मुझे 500 रुपये में कोई रख रहा है काम पे तो ऑब्वियसली वो चाह रहा है कम से कम 700-800 की तो प्रोडक्टिविटी हमें करके दे ही दे। तो जब ये जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है ये बेसिकली हमें इस पोजीशन पे लाता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। तो अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो मेरा जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड फेथ अमंग्स द वेरियस मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। दे अंडरस्टैंड देयर जॉब पोजीशंस बेटर और इससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन। द नेक्स्ट इट इज़ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर एम्प्लॉयज़ को काम से पहले, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो हम मेरे अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे कारण हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब बीइंग अपना बना तो अगर आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन याद होगा तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सो एंड सो कंट्रोलिंग टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो उनका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है। अब क्या है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव एक साथ अलाइन करके एक दिशा में ना चले तब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो अगर मुझे शुरू में ही ये चीज़ समझा दिया जाए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल मेरे गोल को सूट करता है या किस तरीके से हम ये चीज़ कन्वे कर सकें
कि मेरा गोल क्या है, हम कहाँ काम करना चाहते हैं, तो क्या होगा, देयर बी अलाइनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा, आई विल बी एज एन एम्प्लॉय मोर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। The organization coordinates organizational resources, human and non-human. Individual goals with the organization goals and internal environment with external environment. Coordination is the basic key. सबको coordinate करना ताकि organizational success हो सके. Next is the adaptability to the external environment. When we say external environment, we mean external business environment. और हम ये जानते हैं कि जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करी है, अगर टैक्सेस में एक्सेट्रा, या पॉलिटिकल कुछ चेंजेस हो रही है, या फिर ये ही पैंडमिक आया, कुछ चेंजेस हुआ, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। इट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट थ्रू कम्युनिकेशन, वी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, हम अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। Internal functioning of an enterprise. Now, the managers interact with the parties internal to the business enterprises. They constantly obtain and provide information to them. More effectively, the communication system, more accurate will be the information. जितना सही से चल रहा है इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, जितना अच्छा कम्युनिकेशन चला उतना अच्छा चलेगा। Healthy industrial relations. See, industrial relations is another very vast topic, and if you want, you can go to the playlist of my channel, and there are lots of videos on industrial relations. Industrial relations, एक healthy relations होना क्यों ज़रूरी है, you can see there, but giving a small gist of it, पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मेंटेन करने के लिए आपका एक आइडिया एक्ट 1947 बना हुआ है। Industrial dispute is basically a dispute is any disagreement or any problem between the employee and the employee, employer and the employer, or the employer and the employer. किसी तरीके से अगर कोई भी लड़ाई या कोई भी ग्रीवेंसेस होता है जो सॉल्व नहीं होता है, जो आउट ऑफ हैंड चला जाता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब हो सकता है, स्पेशली with the trend of the raising the of the power of the trade unions. पहले ऑप्रेस किए जाते थे बट नॉट एनी मोर। So, ये healthy trade industrial relations, the relations between the employers and the employees is very very important, so that in the future any kind of strike, lockdown, layoff, retrenchment can be forbidden. नहीं हो, ये बिल्कुल किसी तरह का अगर स्ट्राइक हो रहा है या लॉकडाउन हो रहा है, तो आप जो है, एक तो जो एम्प्लॉयर्स है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उसका तो नुकसान हो ही रहा है, बट वो जो डेली वेज अर्नर्स है उनके डेली का खर्चा नहीं निकल रहा, उनका डेली का खाने का नहीं निकल रहा है। सेंस अगर अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो रहा है तो डायरेक्टली अगर बातचीत करके प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू अगर सॉल्व किया जाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। नाउ द रोल्स ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर्स के तो काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, बट लेट अस सी, यहाँ पे आपके लेटर्स में आप यहाँ पे एज द वेरियस रोल्स ऑफ द मैनेजर, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका नॉर्मली इसमें आता है, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में आता है। इंटरपर्सनल रोल में आता है फिगर हेड है, लीडर है, लाइजन है। इंफॉर्मेशनल रोल में आता है आपका मॉनिटर है, डिसमिनेटर है, स्पोक्स पर्सन है। डिसीजनल, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ disturbance handler, is a resource allocator, is a negotiation. These are the various managerial roles that they have to perform. And for performing the various managerial roles, and these three managerial roles were given by Henry Mintzberg. And these managerial roles can be effectively, managed. They effectively be done when there is a proper communication. Be it interpersonal, informational, decision, किसी तरह का भी रोल परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजर, उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटेट्स लीडरशिप। अभी क्या है ना, लीडर जो है वो आपका फॉलोअर्स के साथ, गाइड के साथ इंटरैक्ट करता है, इंस्पायर करता है लोगों को काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए। तो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब as I said, planning is the process of management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and the last thing is the controlling. And now this controlling is the last process to achieve the management, but the organization goal. But this controlling, if it is not processed properly, आप जो प्लान किए वही धड़ा का धड़ा रह जाएगा।
तो ये प्रॉपरली कंट्रोल करने का भी काम जो होता है वो मैनेजर्स का होता है। और कंट्रोल कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू। द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Imparting training and development facilitates to the development facilitates to employees depends on how well the superiors communicate with them. कितने अच्छे से बता पा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है ना, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक नीड से हम देख रहे हैं किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है और उनको हेल्प कर रहे हैं, और डेवलपमेंट होता है जब हम थ्रू आउट करियर डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो अभी जो मैनेजर्स होते हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके का करियर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, और हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को जो उसकी नीड है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। Now the last importance, though there are lots and lots of other importance which you can add obviously, but as per this video, the last importance of communication is substance to organizational existence. Obtaining information to make plans, making members aware of the authority responsibility curve structure, position in the organizational hierarchy, coordinating the activities is the essence of the organizational survival and growth. This is possible through effective communication. प्लान्स बनाना, लोगों को उस प्लान्स के बारे में अवगत कराना, अथॉरिटी किसको देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देना है, किसको अकाउंटेबल बनाना है, और इसी किस ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन में, ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की में कौन किस पोजीशन में है, कौन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा, किस तरीके से काम चलेगा, ये सारा चीज़ पॉसिबल तब हो पाता है जब देयर इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो इन दिस वीडियो we learned about the concept of communication, the nature of communication, the objectives and the importance of communication. And I hope I could get through you. If you did like the video and you could get through me, do like, comment and subscribe to the channel. Stay safe, stay home, happy learning. Thank you.